Students, today we have to talk about class 4 students of chapter number 13. Our chapter number 13 which will going जो हम लोगों का रेस टॉपिक था उसके आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर नंबर 13 में हमारा था द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए आज मंडे है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ध्यान से आप यहाँ पर आज के वीडियोस को देखोगे और ध्यान से समझोगे कि क्या पढ़ा रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया आप लोगों को कि एग्रीकल्चर जो है वो दो तरह के होते हैं, कितने तरह के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस, वीट, मिलेट, कॉर्न पल्सेस, कॉटन, कॉफ़ी, टी, जूट, ये सब जो है वो एक मेजर क्रॉप्स हुआ। कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, तो एक फूड क्रॉप्स मैंने बताया, एक कैश क्रॉप्स बताया। ये दोनों जो है क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कराया था। उसके बाद मैंने बताया कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो अगर आप पेज नंबर 88 को देख रहे होगे तो पेज नंबर 88 में ध्यानपूर्वक देखना और उसमें आप समझोगे कि कौन कौन से क्रॉप को कौन कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है। अगर आप देखोगे तो मेनली जो है वो जितना डेक्कन प्लेटो है, यानी भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटो है, उसमें अप्रॉक्स कुछ जगहों पर ज़्यादातर कॉटन को ग्रो किया जाता है। मिलेट जो है वो ज़्यादातर आपको कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, मिलेट आपको राजस्थान में और गुजरात में और कुछ कुछ भागों में किए जाते हैं ग्रो। ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में मिलेट उगाया जाता है। पल्सेस, दाल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दाल की खेती थोड़ा सा यूपी में होती है। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो आपको पल्सेस जो है दाल की खेती जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो ऊपर वाले इलाके में हो ही जाती है अप्रॉक्स, यानी बिहार में हो ही जाती है, वेस्ट बंगाल की तरफ हो ही जाती है। उसके बाद राइस तो अप्रॉक्स पूरे भारत में ज़्यादातर ही ग्रो किया जाता है। पूरे भारत में चूँकि भारत का जो स्टेपल डाइट है, सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो चावल है, तो चावल की खेती अप्रॉक्स हर खेत में, हर जगह पर, हर स्टेट में हो ही जाती है, पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके। उसके बाद शुगर केन यानी चीनी जो है वो भी जो है उसकी पैदावार आपको ज़्यादातर भारत के जो है वो कई हिस्सों में होती है, जैसे यूपी में हो गई और पंजाब में हो गई, असम में हो गई, जो है आंध्र प्रदेश में हो गई, चेन्नई में हो गई, और जो है वो कर्नाटक में हो गई, गुजरात में हो गई। तो इन सारे राज्यों में भी अच्छी खासी जो है शुगर केन की खेती होती है। गेहूं की खेती के लिए बात करें तो गेहूं सबसे अच्छा पंजाब में, और उसके बाद सबसे अच्छा जो गेहूं मध्य प्रदेश में, और जो है वो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में सबसे अच्छा खेती उसकी होती है। उसके अलावा भी बिहार में भी अच्छी खासी वीट की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी का कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गेहूँ चावल की खेती अप्रॉक्स भारत में पूरे हर राज्यों में अप्रॉक्स हो ही जाती है। और इसका कारण है कि हम लोग हरित क्रांति के बारे में स्टडी किए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को देखे, वेराइटी ऑफ साइंटिफिक रीज़न, तरह तरह के साइंटिफिक रीज़न देखे, और अलग अलग तरह के वैज्ञानिक प्रभाव से खेती देखे, जिससे कि हमारे आज किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेत में प्रोडक्शन कर रहे हैं और नए नए क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहे हैं, है ना। और इससे प्रोडक्शन में सरप्लस आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में सरप्लस आ रही है ना, जुड़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री मैंने शुरू कर दिया था बच्चों, तो इंडस्ट्री में मैंने बताया था कि इंडस्ट्री दो तरीके से चलता है। जब रॉ मटेरियल हमारा इनपुट है, मान लीजिए रॉ मटेरियल हो गया कोई भी धातु से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, धातु से या लकड़ी से या अन्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक रॉ मटेरियल है।
कच्चा माल है। और कच्चा माल जैसे मान लीजिए आयरन जो है मान लीजिए एक मेटल है, ये एक कच्चा पदार्थ हुआ, और इसको जब हम लोग इंडस्ट्री में ले जाते हैं तो इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर वैसे एक्टिविटी होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर दिया जाता है। फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। हाँ, वो अलग अलग तरीके से बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में जब हम लोग कोई सामान को बनाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस इलाके को इंडस्ट्री कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल आपका मेटल हो गया और फिनिश गुड्स आपका हो गया, फिनिश गुड्स में जैसे हो गया स्टील, तो आयरन यानी लोहे से क्या बनता है, स्टील बनता है। ये कहाँ बनता है, कौन से इंडस्ट्री में बनता है, लोहा और इस्पात कारखाने में बनता है। आयरन स्टील प्लांट में, आयरन एंड स्टील प्लांट में बनता है। यानी इस इंडस्ट्री को हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। लोहा और इस्पात कारखाना, लोहा और इस्पात उद्योग, अगर हिंदी में देखें तो लोहा और इस्पात उद्योग, है ना। यहीं पर जो है आप देख रहे हो कि हम कच्चे पदार्थ में आयरन लिए, ज़मीन के अंदर से खोद करके आयरन ओर से अशुद्धि हटा लिए। पत्थर में ही आयरन होता है, लोहा होता है, उसको शुद्ध किया गया, उससे आयरन ओर हटा दिया गया, गंदगी हटा दिया गया, और फिर जो शुद्ध रॉ मटेरियल हुआ उसको फिर हम लोग किस में चेंज कर दिए, फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर दिए, यानी इसमें स्टील में चेंज कर दिए। तो ये संभव हो पाया कहाँ पर, इंडस्ट्री में संभव हो पाया, जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग, जहाँ पर लोहे से इस्पात यानी स्टील बनाया जाता है। और उसी स्टील का उपयोग करके बच्चों, उसी स्टील का उपयोग करके फिर हम लोग तरह तरह के जो हैं बर्तन बनाते हैं, खाना पकाने वाला बर्तन बनाते हैं। क्लियर। चलिए आगे है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्री के किस्म। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। चलिए तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को, इसको समझ में आ गया, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। रॉ मटेरियल, मेटल हो गया, धातु, वुड, धातु में जैसे लकड़ी, धातु में जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कच्चे पदार्थ हुए, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जब एक एक्टिविटी से एक तरह का एक्टिविटी जहाँ पर होता है जिस प्लेस पे, तो फिर उसको फिनिश गुड्स में चेंज कर दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी स्थान को, उसी प्लेस को इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर। चलिए ये तो हुआ भाई आपको इंडस्ट्री। आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ये तो समझ में आया होगा बच्चों कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या होते हैं। आगे देखते हैं, ये तो आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए तो यहाँ देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ये अलग अलग तरह के उद्योगों का निर्माण कैसे हुआ, अलग अलग तरह के उद्योगों का निर्माण हुआ। नंबर ऑफ वर्कर्स, जो काम करने वाले कारीगर हैं, जो किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके बेस पर, और नेचर ऑफ टूल्स, औजार के प्राकृतिक औजारों या मशीनों के बेस पर
इंडस्ट्री को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया। कहीं पर ज़्यादा लेबर काम करते हैं, कहीं कम लेबर काम करते हैं, कहीं 9 के बराबर काम करते हैं, सब मशीन से ही काम हो जाता है। कहीं पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, कहीं पर रॉ मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बन रहा है वही बहुत अच्छा रॉ मटेरियल तुरंत मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, लोहा और इस्पात कारखाना, आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर को टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस्पात का कारखाना है। ये नहीं कि इस्पात वहाँ बनता है, या ये नहीं कि वहाँ पर ज़्यादातर रॉ मटेरियल मिलते हैं, लोहा मिलता है, लोहा का खान है, कोयला भी है वहाँ पर, पानी की व्यवस्था भी है, और इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट बैठाया गया। कहाँ पर? जमशेदपुर में, हमारे झारखंड में ही है वो। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा एक कंपनी का नाम है जिसने ही इस प्लांट को लगाया, और वहाँ पर ये इंडस्ट्री बैठाया गया है जिसमें स्टील का उत्पादन होता है। समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ? चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो है, लेबर के आधार पर और मशीन के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ 3 भाग। पहला एक है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। और तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे एक आर्टिसन जो है उत्तर प्रदेश में स्लैब और मार्बल में डिज़ाइन करता है। तमिलनाडु में कुछ लोग हाथ से ही धागा बुनते हैं। घर में ही रह के एक कुम्हार, एक व्यक्ति जो है बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है मिट्टी के। कुछ लोग जो हैं घर में ही बैठ कर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, घर में ही बैठ कर के और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं। तो इसे ही वर्कर और मशीन के आधार पर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आइए, कॉटेज इंडस्ट्री। व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस, यहाँ पर आप देखोगे कि कॉटेज इंडस्ट्री, फिर इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तीनों को बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। इसको मैं पढ़ के एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, मैंने इसको स्टडी करके बताया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली रन फ्रॉम होम। ये इंडस्ट्री जो है ऐसा इंडस्ट्री है जो घर में ही बैठ के लोग चलाते हैं, बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली। घर के ही सदस्यों के द्वारा ये इंडस्ट्री चलाया जाता है। दे यूजुअली वर्क विथ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स। इसमें जो भी सामान बनता है ये घर के ही टूल्स या मटेरियल से बन जाता है। जैसे घर में कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसमें भी बस उसको चक्री चाहिए बनाने के लिए। घर में कुछ लोग कपड़े बुनते हैं, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट करते हैं, हाथ से ही शिल्पकारी करते हैं, तो उनको बस थोड़ा मोड़ा बाहर से मार्केट से सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल, और उसको तो उन्हें खुद तैयार करना है। उसमें कोई तरह का मशीन नहीं है, सब हाथ से ही काम करना है। तो एक साधारण से साधारण टूल से हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कपड़े पर कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी जिसको कहते हैं, कपड़े पर या चादर पर एम्ब्रॉयडरी करना, बास्केट मेकिंग, यानी कि बास्केट का जो है वो बास्केट का जो है कैरी बैग बनाना, कैरी बैग में डिज़ाइनिंग। आज हम लोग घर में बैठ के मास्क बहुत सुंदर बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब कॉटेज इंडस्ट्री है। आज हम लोग कोरोना वायरस के चलते घर में ही मास्क बना रहे हैं,
और डिज़ाइनिंग का मास्क पहन रहे हैं। घर में ही बन जा रहा है, कैसे बनाना है उसके लिए भी कोरोना से लड़ने के लिए IMR ने बताया कि कैसे आपको मास्क बनाना है, हर समय प्रचार भी करते रहता है। तो ये एक किसका उदाहरण है बेस्ट? कॉटेज इंडस्ट्री का। क्लियर? आगे चलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो चलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देंगे। व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? These industries are run from small factories. ये इंडस्ट्रीज स्मॉल फैक्ट्री यानी छोटे फैक्ट्री, छोटे उद्योगों से रन करती है। They use small machine and usually have more workers than cottage industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे मशीन लगी हुई होती हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में तो घर के फैमिली होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग बाहर से थोड़ा मोड़ा कोई वर्कर है आकर के उसमें काम करता है और उसमें भी उनको उनका किराया वहाँ के कंपनी के नहीं देते हैं। कंपनी थोड़ी ना है, ये तो अपने आइए, अपना इन्वेस्ट कीजिए और उसमें काम करिए। जैसे कि फर्नीचर बनाने वाले, बढ़ई जिसको कहते हैं, गारमेंट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले बर्तन, या अदर हाउस होल्ड मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक के सामान बनना, या कुछ छोटे मोटे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बिजली के जो आइटम्स हो गए जैसे बल्ब हुआ, स्मॉल फैंस हो गया, हाथ से बना हुआ फैन। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की उपयोगिता होती है, जिसको हम लोगों ने लिखवाया। ये दूसरे किस्म है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है यहाँ के वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ the type of machine that will be used in that industries. Number of workers यानी कि काम करने वाले कारीगरों की संख्या और उद्योग की में लगाए जाने वाले मशीन, उपकरण, इस पर जो है वो इंडस्ट्री डिपेंड करती है, निर्भर करती है। क्लियर? नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? तो लार्ज तो भाई लार्ज है, ये तो पता ही चल रहा है कि बड़ा है, ये इंडस्ट्री बड़ा है ना। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए? इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थाउजेंड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बड़े बड़े उद्योगों में हजारों हजार की संख्या में वर्कर काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं। दे वर्क इन अ लार्ज फैक्ट्री, जैसे बड़े बड़े मशीन में, जैसे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहाँ पर प्रतिदिन कार, स्कूटी, बाइक, वो सब बनता है, उसमें हजारों हजार की संख्या में कारीगर काम करते हैं, है ना। कहीं पर वीट मिल है, राइस मिल है, वीट मिल है, कहीं पर इसका कारखाना है, कहीं पर जूता चप्पल का कारखाना है, कहीं पर सोने चांदी का कारखाना है। तो हर जगह पर वहाँ पर भाई हजारों हजार की संख्या में वर्कर काम करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन वहाँ पर जो है वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में गुड्स को तैयार किया जाता है, सामान को तैयार किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हो गया, फ़ैन हो गया, टेबल फ़ोन हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, और भी बहुत सारे सामान जिसका हम लोग प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते हैं। साबुन हो गया, सर्फ हो गया, है ना। और घर में जो भी काम करने वाले डोमेस्टिक जो सामान आते हैं वो सब इंडस्ट्री से बन के आते हैं बच्चों। पैकेजिंग, जितना चीज़ का पैकेजिंग होता है ये सब इंडस्ट्री से बन के आते हैं और जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, जहाज एंड रिफाइनिंग ऑफ ऑयल आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हम लोग पेट्रोल, डीजल ये सब का उपयोग करते हैं। घर में जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ये सब मशीन से बन करके आता है, इंडस्ट्री में बनता है, प्यूरिफाई होता है, रिफाइनिंग होता है, देन आफ्टर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम लोग लिए वहाँ से फैक्ट्री से और उसका उपयोग करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत में भाई कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये जो तीनों उद्योग हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पर हैं। यह जो इंडस्ट्री है भारत में, ये जो है प्रमुख रूप से भारत में कौन कौन से राज्यों में है?
तो बच्चों एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, अभी इसकी बात नहीं करूँगा, अगले क्लास में, जो कि इतना सारा टॉपिक रहेगा तो आप भूल जाओगे। तो आज जो है भारत का मेजर क्रॉप्स एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आपको इसको मस्ट है करना। नहीं करिएगा तो फिर मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगा कौन कौन से बच्चे होमवर्क करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, कौन कौन से बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए होमवर्क में लिखिए, सभी लोग दिखेंगे पेज नंबर, होमवर्क में क्लास 4 स्टूडेंट पेज नंबर 88 का फिगर आपको इंडिया का मेजर क्रॉप बनाना है, और उसमें जो भी लिखा हुआ है उस तरह से डिजाइनिंग बना के हमको भेजना है होमवर्क। मेजर क्रॉप्स पेज नंबर 88, इसको मस्ट है आपको ड्रॉ करने का और करके बनाना है। और जैसा कि हम कंटेंट में भी आप लोगों को सेंड करेंगे कि इसको आपको बनाना है, तो आप तो बनाएंगे ही और हमको दिखाएंगे ही, क्योंकि आप लोग सब अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे हमको सेंड नहीं करते हैं तो बुरा लगता है, तो आप लोग भी होमवर्क सेंड करिए एवरी डे। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।